हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कल यानी कि ट्यूसडे मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, क्या लेवल्स एंड टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर आप लोगों ने मेरा वीकली एनालिसिस देखा होगा वीडियो, तो उसमें आप लोगों को मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज को निकालता है तो हमें सबसे पहला साइकोलॉजिकल टारगेट मिलेगा 44,500 का, और अगर उस रेंज के ऊपर जाता है तो हमें और अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो सेम मार्केट ने डॉट टू डॉट आज टारगेट अचीव किया और उसके बाद रिवर्स कर गया। तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि डाउनसाइड में ये सपोर्ट है और आज मार्केट सपोर्ट जोन से बाउंस बैक किया, लेकिन अपसाइड में यहां पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस को या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट साइडवेज रह सकता है। और अगर निफ्टी का चार्ट देखा जाए तो निफ्टी अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जब तक निफ्टी 19,250 के रेंज को नहीं ब्रेक करता है तब तक हम साइडवेज टू अपसाइड की और मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मार्केट 19,250 के रेंज को ब्रेक करेगा तो हमें एक डाउनसाइड की और फॉल देखने को मिल सकता है। अभी समझ लेते हैं कि कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है और कल किस तरीके से हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी कल न्यूट्रल ओपन होता है, अगर बैंक निफ्टी कल न्यूट्रल ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड का टारगेट क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहला हमारा अपसाइड का टारगेट रहेगा 44,760 का, ये पहला अपसाइड का टारगेट है। अगर इस रेंज के ऊपर जाता है तो 44,860 आप सेकेंड टारगेट देख सकते हो, और अगर इस रेंज के ऊपर जाएगा तो 44,930। अगर मार्केट एक रेंज को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे जाएगा, तो आप वन बाय वन करके अपसाइड का लेवल को फॉलो कर सकते हो। और ये पहला सिनेरियो था कि मार्केट अगर अपसाइड की ओर जाता है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि मार्केट अपसाइड की ओर नहीं जाए और ये स्विंग लो को ब्रेक कर दे। मार्केट आज इस स्विंग लो को होल्ड कर रहा था, अगर मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक करता है तो फिर हमें डाउनसाइड का टारगेट क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट रहेगा 44,400, और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हमें डाउनसाइड टारगेट मिल सकता है 44,360, और अगर उस रेंज के नीचे जाएगा तो 44,290। आप एक वन बाय वन करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट क्या है मार्केट में कि अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तब आपको ट्रैक करना 44,600 के कॉल ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। और जब मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक करेगा, स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा, तब आपको ट्रैक करना 44,500 के पुट ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। लेकिन आपको मैं अर्ली मॉर्निंग का सेटअप बता दूं, अगर अर्ली मॉर्निंग मार्केट इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता और फॉलो अप देता है तभी हमें एक अच्छा खासा क्विक मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज 10 बजे के बाद मूवमेंट करेगा तो फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है। और अगर हमें डाउनसाइड में बड़ा फॉल देखना है तो डाउनसाइड में हमें बड़ा फॉल कब देखने को मिल सकता है, जब मार्केट 44,280 270 के रेंज को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। तब आपको समझना है कि इंट्राडे का ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो चुका है, मार्केट अभी इस लो को टच करने वाला है, मतलब यहां तक का मिनिमम टारगेट आ सकता है। और अगर बाय चांस मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट रहेगा 44,060 का। अभी फिलहाल मैं डाउनसाइड की ओर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं जब तक मार्केट 44,280 के लेवल को होल्ड करके रखा हुआ। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी मैं डाउनसाइड की ओर एक्सपेक्ट करूंगा। अदरवाइज यहां पर अगर ब्रेक करता तो ये नॉर्मल यहां तक का मिनिमम टारगेट आ सकता है, लेकिन अगर इस रेंज को ब्रेक करता तभी हमें और फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज साइडवेज टू अपसाइड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गया बैंक निफ्टी का। अभी समझ लेते हैं निफ्टी के केस में। तो निफ्टी का अगर देखा जाए, निफ्टी अभी भी कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। यहां पर निफ्टी आज भी साइडवेज बना हुआ, जब तक निफ्टी इस रेंज को नहीं ब्रेक कर रहा। क्या बन रहा लेवल 19,340, 19,340 के रेंज को जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक हमें ये स्विंग पॉइंट का टारगेट नहीं मिलेगा। जब मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा सबसे पहला हमारा ये हाई का टारगेट रहेगा, और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम और अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19,410, ये पहला अपसाइड का टारगेट है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो 19,435, और अगर इस रेंज के ऊपर जाएगा तो 19,455। अगर मार्केट एक रेंज को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे आएगा, दूसरे को ब्रेक करेगा तभी वो तीसरे पे आएगा। तो आप वन बाय वन करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। और अगर मार्केट न्यूट्रली ओपन होता है तो फिर हमें कल निफ्टी में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन एरिया है। आइदर इस रेंज के ऊपर जाए या फिर ये स्विंग पॉइंट के नीचे जाए, जो कि बन रहा है 19,270 से 60। जब मार्केट इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा
तभी हमें आज के लो का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक करता है तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला हमारा डाउनसाइड का टारगेट रहेगा 19,210, और अगर इस रेंज के नीचे जाता है तो 19,180। तो आप 1 बाय 1 करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो अगर मार्केट डाउनसाइड की ओर ब्रेक करता है। तो अभी समझ लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट वर्क कर सकता है। जब मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा तब आपको ट्रैक करना है 19,300 के कॉल ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। या फिर जब मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा तब आपको ट्रैक करना है 19,300 के पुट ऑप्शंस को, क्योंकि वो इन द मनी रहेगा तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो आप लोगों के लिए चैलेंज क्या है कि जो भी मैं लेवल्स बताता हूं उसको आप कंटिन्यू 7 से 10 ट्रेडिंग सेशंस फॉलो करो। अगर आपको लेवल्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप बोलना कि सर ये लेवल्स वर्क नहीं करते हैं। अगर आप 10 सेशंस फॉलो करोगे ना, अगर मान लेते हैं मार्केट 3 सेशंस में अगर फेल भी होता है, लेकिन जब वो 7 सेशंस में आपको टारगेट देगा ना तो वो बड़ा टारगेट रहेगा। जब 3 सेशन में फेल होगा तो आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस जाएंगे, लेकिन अगर आप लेवल्स को कंटिन्यू 1 मंथ फॉलो कर लोगे ना तो आप इसके एडिक्टेड बन जाओगे, आप उसको कंटिन्यू फॉलो करोगे। आप विदाउट लेवल्स को ट्रेड ही नहीं कर पाओगे मार्केट में, क्योंकि मैं विदाउट लेवल्स मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है। तो अगर आप कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे हो तो ये लेवल्स को मैं रिकमेंड करूंगा आप फॉलो करो। अदरवाइज आप जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हो आप उसको कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। जब मैं बोलता हूं तभी मेरे वीडियोस में लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, अदरवाइज कोई फीडबैक नहीं, कुछ लाइक्स नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।